महल कब होगा, वो विद्रोह में चला जाएगा, हो ही नहीं सकता। मूंगफली का तो ठेला लगाते हो। अब मन विद्रोह कर देगा तो आपको झोपड़ी में भी शांति नहीं देने देगा। इसलिए जैनाचार्यों ने दो दृष्टियों से मैंने आपको समझाया। पहली दृष्टि, मन को विद्रोह में मत जाने दो। दूसरी दृष्टि, मन की हत्या मत करो। जिस जिसको तुम टेंशन दे रहे हो तुम उसके हत्यारे हो। क्योंकि टेंशन से, पूज्यवर अकलंक स्वामी राजवार्तक में कहते हैं, जो टेंशन जितनी देर रहता है उसमें आयु कर्म की उदीर्णा होती है। अब हमने किसी को टेंशन दिया, प्राण नहीं लिए, तो उसकी आयु कम हो रही है, और जितनी आयु तुमने टेंशन दिया कम हुआ, उतने में तुम उसके हत्यारे हो। जब जब तुमने टेंशन दिया, सबको लगा लेना, बाप में, बेटा में, पति में, पत्नी में, रिश्तेदार में, पड़ो। तुम्हारे कारण से यदि किसी को टेंशन हुआ है, उसकी आयु कर्म का क्षय हुआ है, यानी तुम्हें उस समय इस जीव के मन की हत्या करने का पाप लगेगा। और स्वयं में आत्मघात से महाघात। जितनी देर तुम्हारा मन टेंशन में रहा, तुम मन के हत्यारे हो। और जो मन की हत्या करता है, जो मन को टेंशन देता है, ये मन ऐसा अभिशाप देता है कि तुम भवांतरों में हजारों, लाखों, अरबों, खरबों, अनंत भवों तक बिना मन के होगे। किसका अभिशाप है? मन का। हजारों निगोद में विकलेंद्री रहोगे, असंगी बनोगे तुम, मन आएगा ही नहीं तुम्हारे पास। क्योंकि तुमने मन को इतना सताया कि मन ने सोच लिया है, भगवान इस दुष्ट के पास मैं कभी नहीं आऊंगा। इस दुष्ट के पास दिन भर में 24 घंटे में कभी इसने मुझे शांति नहीं लेने दी, सदा टेंशन देता रहता है। मत करना महानुभाव। मन का अभिशाप तुम्हारी जिंदगी को खोखला कर, असंगी बना देगा। इसलिए दो दृष्टि से मन की हत्या नहीं करना, क्योंकि मन 10 प्राणों में से एक प्राण है। जितनी सावधानी हम चींटी को बचाने में रख रहे हैं, जितनी सावधानी हम जल छानने में जीवों को बचाने में रख रहे हैं, जितनी सावधानी हम रख रहे, उससे भी कई गुनी सावधानी रखना है अपने मन की हत्या करने। मन न मर जाए, मन टेंशन में न आ जाए। मैंने पहले ही कहा, चींटी मर भी जाएगी, यदि तुम्हारे मारने का भाव नहीं है तो हत्यारे नहीं करोगे। लेकिन मन यदि घात हो रहा है तो उसका कोई उल्टा सीधा नहीं होता। इसलिए मन की हत्या, मन का रूप, ऐसी सभी इंद्रियों पर लगाना। आंखों की हत्या कर रहे हो, तो टीवी देख रहे हो, आंखों की हत्या कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, आंखों की हत्या कर रहे हो। तुम्हें यही खबर नहीं कि इन चीजों से मेरे प्राण, इंद्रिय घात। आंख को प्रसन्न करो, आंख को खुश करो। आंख से ऐसे कोई कार्य देखने को मत कहो, क्योंकि आंख तुम्हें बहुत चाहती है। वो मर करके भी तुम्हें दिखाएगी, फूट करके भी दिखाएगी, नेत्र शक्तिहीन होकर दिखाएगी, क्योंकि आंख तुम्हें बहुत चाहती। तुम जो देखोगे वो दिखाएगी। तुम हेलोजन देखोगे वो दिखाएगी, क्योंकि वो कहती है मैं मर जाऊं तो मर जाऊंगी, लेकिन जो मेरा मालिक है उसकी इच्छा पूरी करूंगी। ऐसा मत करना कि तुम्हारी इच्छा पूरी करने में आंख मर जाए, आंख शक्तिहीन हो जाए, आंख अंधी हो जाए, आंख की ज्योति चली जाए। ऐसी चीज आंख से मत देखो। दूसरी बात, आंख ने यदि विद्रोह कर दिया तो तुमने ऐसी चीज देखना चाहा तो आंख ना, मैं नहीं देख सकती, कर सकती, तुम्हारी क्या भरोसा। आंख से कह दो कि आंख, मुझे वो भरत चक्रवर्ती ने सूर्य विमान में जो भगवान के दर्शन करे थे, मुझे वो करा। अब बोलो आंख किस में चली जाएगी? या तो वो सूर्य को देखेगी और ज्यादा देर सूर्य को देखती रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें चाहती है ना। या तो सूर्य को देखेगी, फूट जाएगी, और या विद्रोह में खड़ी हो जाएगी, मैं नहीं देख सकती, मुझे नहीं दिखता है। और आंख जब विद्रोह में खड़ी हो जाती है तो आंखें तुम्हें वो दृश्य दिखाएगी जब भी मिलेगी
या तो आंख खत्म होकर आप 3 इंद्रियों में चले जाओगे। ये आंख का अभिशाप है। जितने ये 3 इंद्रिय जीव हैं, इनको इनकी आंखों का अभिशाप है, क्योंकि इनको आंखों को बहुत टेंशन दिया। कानों में लगा लेना, सब चीज में लगा लेना, कुल मिला करके अपने पास जो कुछ है उसे पाकर हम धन्य हैं, और वो सब मुझे पाकर के धन्य है। मन पाकर के मैं धन्य हूं, और मन मुझे पाकर के धन्य है। आंखें पाकर के मैं धन्य हूं, आंखें मुझे पाकर धन्य है। कान पाकर मैं धन्य हूं, कान मुझे पाकर के धन्य है। मुंह मुझे पाकर के धन्य है, मैं मुझको पाकर के धन्य हूं। शब्द मुझे पाकर के धन्य है, और शब्द भी शब्द को मैं पाकर के धन्य हूं। मैं पाकर के धन्य हूं, और शब्द मुझे पाकर के धन्य हो रहे, क्योंकि उन शब्दों की चारों तरफ जय जयकार हो रही। शब्द भी अपने आप में ध्यान में, हमें वाणी मिली, शब्द मिला, हम धन्य हैं। अब वाणी को धन्य करो, शब्दों को धन्य करो। शब्द कहता है, ये शब्द बोला इन्होंने, ये शब्द सुनकर सारी जनता जय